बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ, बहुत बुरा हुआ। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाय री किस्मत, हाय री किस्मत। अरे दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे थोड़ा खराब भी लग रहा है, रोना भी आ रहा है। बताऊं क्यों, बताऊं क्यों? जो हमारे ए आर रहमान अंकल है ना, जो ऐसे गाते हैं, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, ऐसे ऐसे जो गाते हैं ना, जो काले काले साउथ इंडियन अंकल है, ए आर रहमान अंकल, जिनके मैगी जैसे बाल हैं, गोल गोल घुमावदार। तो ना उनकी ना अभी अभी खबर आई है कि ना उनका ना अपनी जो बीवी है ना, वाइफ, उनके साथ ना डिवोर्स हो गया। उनकी बीवी का नाम है सायरा बानू, उनके साथ ना डिवोर्स हो गया। और पता है आपको, इनकी ना 29 साल यानी कि 29 ईयर्स की ना शादी थी। इतनी सालों से बच्चे भी इनके बड़े बड़े हो गए थे, फिर भी देखो तो बेवकूफों को, इनको कोई डिसीजन करना नहीं आता है क्या? बस ऐसे ही, बस कुछ भी। तो बताओ, 29 ईयर्स की तरह साथ में रहे हैं दोनों। पता है, 29 ईयर्स में इतना प्यार होता है और बच्चे भी इतने बड़े बड़े होते हैं, तो इतनी समझ होती है। और हमारे जो ए आर रहमान अंकल है ना, तो वो तो इतने मेच्योर से हैं। मैं तो उनको इतना समझदार मानता था, इतने इंटेलिजेंट है, बट देखो तो कैसी गंदी गंदी हरकतें कर दी उन्होंने। बताओ, अपनी बीवी के साथ 29 ईयर्स रह के, और अभी जब बुढ़ापे का टाइम है, जब बूढ़े होने का टाइम है, जब कोई पार्टनर चाहिए होता है साथ हेल्प के लिए, यानी कि आप बुढ़ापा अच्छे से कट जाए, आराम से कट जाए, तब देखो इतनी भी अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है कि अपनी बीवी के साथ डिवोर्स लेके बैठ गए। उनके बच्चे क्या सीखेंगे? अपने बच्चों को आप क्या सिखाओगे ए आर रहमान अंकल जी? तो ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप बताओ तो, आप लोग तो बस खाम खा के बस खाली अमीर अमीर हो, पैसे वाले, बट लेकिन आपका दिल ना बहुत छोटा है। ऐसे थोड़ा ना कोई करता है, इतनी लंबे टाइम रह के उसके बाद डिवोर्स दे देते हैं। आप लोग को कोई शर्म वरम नहीं आती? ए आर रहमान अंकल, ये स्पेशली आपके लिए, आपको तो शर्म आनी चाहिए। तो आप ऐसी गंदी बातें करते हो, आपको तो समझाना चाहिए था ना अपनी वाइफ को। तो और आपके जो बच्चे हैं, बेचारे बच्चे तो नादान होते हैं मेरी तरह, तो बच्चे तो बेचारे क्या समझाएंगे किसी को। मगर ये तो बहुत गंदी बात हो गई। ए आर रहमान अंकल जी को तो कितने सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, कितने सारे अवार्ड से नवाजा गया उनको। और ना, और उनकी कितनी रिस्पेक्ट है, कितनी रिस्पेक्ट है हमारे इंडिया में, बट सारी रिस्पेक्ट ना जीरो अंडा कर दी उन्होंने। तो ऐसा ऐसा भी नहीं कि कोई उनको समझा दे, या कोई फैमिली फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स, मतलब कुछ भी सब लोग, पता है क्या है? लोग ना जेलस करते हैं कि अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे कहीं ये दोनों फिर से रहने लग जाए। इसलिए आजकल ना, ऐसे तेज जमाने में ना, आजकल कोई भी सपोर्ट भी नहीं करता है। अगर डिवोर्स हो भी रहा होगा ना, उल्टा वो ना आग में और घी का काम कर देते हैं कि हाँ छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये गंदा है, ये गंदी है, ऐसे कर देते हैं। मुझे सब पता है, मैं बहुत होशियार हूं। तो ऐसा है ना, ये खबर सुन के तो मैं भी बहुत शॉक हो गया, हैरान हो गया। और पता है क्या है, तो ऐसे ना ए आर रहमान अंकल को ना बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और पता नहीं, देखो अब बुढ़ापे की जो लाठी होती है, वो तो शादी के बाद आदमी का जो होता है, तो वो औरत होती है, और औरत का आदमी होता है, तो एक दूसरे की बुढ़ापे की लाठी होती है। अब देखो, जब इनके बुढ़ापे का टाइम आ गया, तो दोनों अलग होके बैठ गए। बताओ, ये भी कोई बात है? कोई बात है कोई? तो देखो, मुझे तो ये खबर सुन के ना बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बट अब क्या करें, अब होनी को कौन टाल सकता है। बट थोड़ी यहाँ पे ना ए आर रहमान अंकल को ना थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी, मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी कि भाई देखो, बड़े बड़े बच्चे भी हैं, और आप बच्चों को देखो, एक्चुअली में क्या है, सारा माँ बाप तो देखो आपस में लड़ लेते हैं। अब देखो, ए आर रहमान अंकल और इनकी जो वाइफ है, बीवियों, वो तो आपस में लड़ाई करके डिवोर्स होके अलग होके बैठ गए हैं। बट देखो, पता है भुगतना किसको पड़ता है? बच्चों को भुगतना पड़ता है, जो बहुत गलत बात होती है। और बच्चे ना ऐसी सिचुएशन में जब देखते हैं ना अपने माँ बाप को
कि दोनों अलग हो गए हैं, तो वो ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, ये जो अमीर अमीर लोगों के जो औलाद है ना, सेलिब्रिटी और अमीर अमीर रिच पीपल की जो औलाद है ना, वो ना गंदे चीजों में लग जाते हैं, गंदा गंदा नशा शुरू कर देते हैं और चोरी छुपे नशे में लग जाते हैं और अपनी लाइफ को ना हेल बना के रख देते हैं। ऐसा ही है। तो ये काय की इतनी सारी पैसे की चमक, इतनी महंगी महंगी गाड़ी, इतनी महंगी महंगी घड़ी पहनते हैं अंकल, या रहमान अंकल, इसका क्या फायदा हो गया? एक अपनी इतनी लंबी शादी को तो टिका नहीं पाए हैं, और फिर ऐसे पैसों का क्या सर पे मारना है? ऐसे पैसों का इससे अच्छा तो ना हमारे बगल में ही ना एक रामू अंकल रहते हैं और एक पप्पू अंकल रहते हैं। तो पता है वो ना, उनके पास ना ई रिक्शा है, जो ई रिक्शा बैटरी वाली रिक्शा है ना, वो ना डेली चलाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। उन्होंने 3,000 की किस्त पे ई रिक्शा लिया है, और वो ना सुबह बैटरी चार्ज, रात को बैटरी रिचार्ज करके रख देते हैं, और सुबह अपना जो बैटरी वाली जो ई रिक्शा वो निकाल के जाते हैं, और शाम तक ना वो 700-800 रुपए कमा के ले आते हैं डेली। और पता है क्या, महीने में 20-25 हजार कमाते हैं। छोटी सी उनकी फैमिली, उनके 2 बच्चे हैं, लड़का और लड़की, और उनकी वाइफ है और वो है, और वो इतने हैप्पीली रहते हैं ना, इतने हैप्पीली रहते हैं। तो बताओ, एक तो इनके पास, जिनके पास अमीरों के पास इतने ढेर सारे करोड़ों में अरबों में पैसे होते हैं, जो ऐसे गिनना भी हाथों में मुश्किल होता है, अपनी लाइफ, अपना रिश्ता तो बना नहीं पाते। और उससे अच्छा तो, लागुना अच्छा तो मेरे पप्पू अंकल और जो रामू अंकल है वही है। एटलीस्ट वो महीने के 20-25 हजार कमा लेते हैं, मगर प्यार से तो रहते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं जी, पैसे वैसे कुछ नहीं होते। पैसे तो देखो, अगर आपके नसीब में होगा तो पैसे आ जाएंगे, अगर नसीब में नहीं होगा तो नहीं आएंगे, है ना। वो तो हमारे हाथ पे है नहीं, आपको बस मेहनत करनी होती है। बट जो रिश्ता है देखो, वो तो आप अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हो ना। आप अपने साथ अगर कोई प्रॉब्लम है आपको अपने पार्टनर से, तो आपको एटलीस्ट पूछना तो चाहिए जी, क्या प्रॉब्लम आ गया, क्या मसला हो गया। तो आपस में तो मिल बैठ के जो हस्बैंड और वाइफ है ना, वो आपस में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बट मुझे ये ए.आर. रहमान अंकल जो है ना, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी बुरी तरीके से डिसीजन लेंगे और इतने खराब डिसीजन लेंगे कि अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स कर लेंगे और ना अपने बच्चों को भी ना अकेले ऐसे छोड़ देंगे। मुझे अगर पता होता ना कि अंकल इतने गंदे हैं यार रहमान अंकल, तो मैं उनके कोई भी गाने नहीं सुनता, और मैं ना सीधा सरकार को फोन करता। मैं ना मोदी जी को फोन करता कि मोदी जी, मोदी अंकल, ये रहमान अंकल ने जितने भी गाने गा गा के जो अवार्ड जीतते हैं ना, वो सारे ना छीन लो आप उनसे। हाँ, और मैं सलमान भाई को कॉल मिलाता हूं अभी थोड़ी देर में। सलमान भाई को भी बोलूंगा कि सलमान अंकल, तो ना आप यार रहमान को ना ब्लैक लिस्ट कर दो, कहीं पे भी काम ना दो इनको। जब भिखारी बनेंगे ना, जब इनको पैसे की प्रॉब्लम आएगी ना यार रहमान अंकल को, जब कहीं काम नहीं मिलेगा, और जब मोदी अंकल भी इनसे सारे ट्रॉफी वाफी छीन लेंगे, अवार्ड छीन लेंगे, जब पैसे नहीं ना होंगे, तब इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। अभी तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे बहुत है ना, काम वाम भी थोड़ा इधर उधर से मिल जाता है, तो अभी तो बड़ा एटीट्यूड में है, जो अपनी वाइफ को छोड़ के बैठ गए। अभी जब इनका जब ट्रॉफी छिन जाएगा ना, और जब काम वाम नहीं मिलेगा ना, तब इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। चलो ये इनका अपना पर्सनल मैटर है, मैं बीच में क्यों दूध में मक्खी का काम करूं। इनको करने दो जो करना है। मैं तो बस यही सजेशन दे सकता हूं कि भाई डिवोर्स करने से पहले ना इनको ना आपस में मिल बैठ के ना सीरियसली बातचीत कर लेनी चाहिए थी, और बच्चों के बारे में भी ना बात कर लेनी चाहिए थी। बच्चे और जो माता पिता है ना, चारों को ना बैठ के, और जितने भी इनके बच्चे हैं आपस में, बच्चे और हस्बैंड वाइफ बैठ के ना बात कर लेते ना, तो फिर ना ऐसी नौबत नहीं आती। हाँ, और कुछ ना ये अमीर लोग जो होते हैं ना, पैसे का ना जो रोब है ना इनके सर पे चढ़ जाता है, ड्रग्स की तरह, नशे की तरह, इतना एटीट्यूड में आ जाता है ना, जमीन में तो पैर ही नहीं टिकते इनके, हवा में ही रहते हैं। एटीट्यूड पता नहीं कहां का दिखाते हैं। वो भी जनता है जो इनके गाने सुनती है, पिक्चरें देखती है, जनता से ही उनको पैसे मिलता है, और जनता को और बस ऐसे ही धुआंधार ऐसे एटीट्यूड दिखाता है, पता नहीं जैसे कहां से ऊपर से आसमान से टपक गए हैं। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको कैसा लगा, आपको कैसी न्यूज लगी? ए.आर. रहमान अंकल को इतने 29 साल की शादी के बाद क्या ऐसा गंदा काम करना चाहिए था कि डिवोर्स लेना चाहिए था?
आप भी बता देना अगर आपको कुछ बोलने की इच्छा है तो। बस मैं आज का यहीं पे खत्म करता हूँ, मुझे भूख लगी है। मूली के पराठे बने हुए हैं, मेरे फेवरेट मूली के पराठे। मूली के पराठे जब मैं खाता हूँ ना तो आपको पता है ना, 15-20 मिनट के बाद ना पराठे खाने के बाद ना गैस निकलनी पास हो जाती है और बहुत बदबू आती है उसमें से। मैं तो जा रहा हूँ मूली के पराठे खाने, तो आप ना मजे लो। और आप ऐसे AR रहमान अंकल की तरह कुछ गलत मत कर देना, ठीक है ना। आप तो समझदार हो ना, उनको तो मैंने समझदार सोचा था बट लेकिन वो तो लेकिन आप ना तरीके से काम करना, ऐसे दुनिया नहीं चलती है। प्यार मोहब्बत से ना जब बात होती है ना तो सब सॉर्ट आउट हो जाता है मैटर। अगर आप प्यार मोहब्बत से बात नहीं करोगे, ऐसे यूं एटीट्यूड पे रहोगे, ऐसे एटीट्यूड पे रहोगे ना तो कुछ काम नहीं आता, पैसा ना दरा का दरा रह जाता है। बस जितना मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, बाकी आप देख लो, ठीक है। ओके बाय बाय।